एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी वो हो रहे हैं शाम के 4:30 और हम लोग हैं कोयम्बटूर में। मॉर्निंग निकले थे हम लोग 5:30 के समथिंग और यहाँ 12 बजे आ गए थे। तो मैं अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। हम लोग कोयम्बटूर आए, हस्बैंड की मीटिंग थी तो हम लोग भी साथ में चले आए और घूमने के लिए। तो चलिए सबसे पहले रूम टूर दे देती हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार मैं फिर से अपनी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये मैं कोयम्बटूर वाला ब्लॉग है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 10 जून फ्राइडे को हम लोग कोयम्बटूर गए थे और मॉर्निंग 5:30 हम लोग निकले थे और 12:30 या 1 o'clock के समथिंग हम अपने होटल में चेक इन कर लिया था। तो हमारे होटल के जस्ट पास में ही एक जू है जो कि कोयम्बटूर जू है, लेकिन अभी इस टाइम पे वो खुला नहीं था। तो उसके बाहर, जू के बाहर थोड़े झूले वगैरह लगे हुए थे तो हम क्यारा को वहीं ले गए और क्यारा ने वहीं पे थोड़ा एंजॉय किया। तो 6 बजे के बाद से सारी चीज़ें क्लोज़ हो चुकी थी। मे बी हम लोग ईसा फाउंडेशन जाने वाले थे लेकिन उसका भी वो भी बंद हो चुका था, इसलिए हम लोग वापस होटल में आ गए। और ये हमारा होटल है पार्क एलेंजा, जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। और यहाँ का पूल देखिए कितना अच्छा ओपन पूल है। आप अगर यहाँ रुकना चाहते हैं तो बिल्कुल रुकिए कोयम्बटूर में। और जब आप ऊपर आते हैं, ये रेस्टो है, बार एरिया है, तो आप यहाँ पर देखिए ओपन बार एरिया आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छे से आप नाइट में एंजॉय कर सकते हैं। चारों तरफ आपको देखिए पहाड़ दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि पहाड़ों के बीच में आप आ गए हैं। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोगों ने यहाँ से चेकआउट किया। मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून हो गया था, 12:30 के समथिंग। मेरे हस्बैंड एक मीटिंग और फिनिश करके अपनी आ गए थे। उसके बाद हमने यहाँ से चेकआउट किया और चेकआउट करने के बाद हम लोग गए, एक छोटा सा म्यूज़ियम ही था। ये गवर्नमेंट म्यूज़ियम था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक जस्ट हॉल में ही बना हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा देर हम क्यारा को ले गए घुमाने के लिए। तो क्यारा ने यहाँ सारी चीज़ों को देखा, एक्सप्लोर किया। और यहाँ का टिकट नॉर्मली 5 या 10 रुपये ऐसा कुछ था। आप फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं तो आपको, या वीडियो बना सकते हैं तो आपको थोड़ा 5-10 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद हम गए जेडी नायडू कार म्यूज़ियम है, वहाँ पर क्यारा को लेके गए। तो साइंस म्यूज़ियम नहीं गए थे हम, क्योंकि हम बैंगलोर में साइंस म्यूज़ियम घूम चुके थे बहुत बार, तो इसलिए हम केवल कार म्यूज़ियम गए थे, क्योंकि ये हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम नया एक्सपीरियंस था। और कोयम्बटूर भी मैं पहली बार ही गई थी। 7 ईयर हो गए हैं मुझे बैंगलोर में रहते रहते, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है जब मैं कोयम्बटूर मेरे हस्बैंड के साथ गई हूँ। बट मेरे हस्बैंड तो उनका ईयर में 3 से 4 बार जाना रहता है, क्योंकि उनकी मीटिंग्स रहती हैं कोयम्बटूर में। तो आप अगर कार लवर हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना होता है कि कौन सी कार किस ईयर में लॉन्च हुई थी और ये किस कंट्री में बनी हुई है, तो आप इस म्यूज़ियम में आकर ज़रूर घूमिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी विंटेज कार हैं वो देखने को मिल जाएंगी और आप इनको डीपली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी कारें रखी हुई थी। कुछ लोगों ने, कुछ कारें हैं जो यहाँ पर डोनेट भी की थी, तो वो भी रखी हुई थी। तो आप यहाँ पे आपको रॉयल्स रॉय विंटेज कार, मतलब फॉक्सवैगन है, ये सारी कार्स हैं वो यहाँ देखने को मिल जाएगी आपको। जैसे कि इस कार मॉडल में दिखाया गया है कि पहले कार में इंजन है वो पीछे के लगाया जाता था और हमारा लगेज के लिए जो कैबिन है वो आगे बनाया जाता था। तो देखिए यहाँ लगेज रखा हुआ दिख रहा है और इंजन हमारा पीछे होता था, जो कि सेडान कार के तरीके से। तो लेकिन ये अब पूरा ही इसका उल्टा था। लेकिन अभी जो कारें आ रही हैं उसमें आप लगेज है वो पीछे रखिए और इंजन सारी कारों में आगे ही मिलता है।
यहाँ पर आपको लिम्बोसिन भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पर विज़िट करिए। और साथ में यहाँ पर बहुत सारी बाइक भी रखी थी, तो आप अगर अच्छे से एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे तो आराम से 1 से 1.5 घंटा तो आपको लग जाएगा। हम लोग 35 मिनट यहाँ पर रहे थे। देन उसके बाद हम लोग साइंस म्यूज़ियम नहीं गए थे। आप साइंस म्यूज़ियम भी इसके बगल में ही बना हुआ है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और ईशा फाउंडेशन के लिए निकले। तो ईशा फाउंडेशन 25 किलोमीटर के समथिंग था हमें मेन सिटी से, तो ये थोड़ा आउटर में पड़ जाता है। और देखिए ये एरिया पूरा ऐसा लगता क्या ये पूरा पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। चारों तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे और बीच में जो हमारा ईशा फाउंडेशन है या आदि योगी आश्रम कहिए, ये या सद्गुरु जी का आश्रम है, तो ये हमारा पूरा यहाँ बना हुआ है। यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और चारों तरफ बारिश हो रही थी। जिस एरिया में जहाँ हम लोग जा रहे थे वहाँ बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही तेज़ तेज़ हवा चल रही थी तो हवा के साथ थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों के ऊपर बारिश हो रही है। और यहाँ पर देखिए कि हमारे जो शंकर जी का स्टैचू है वो यहाँ है, जो बड़े से शंकर जी बने हुए हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा क्राउड रहता है। और हम लोग सैटरडे पे गए थे क्योंकि हम लोग फ्राइडे कोयम्बटूर पहुँचे थे और सैटरडे को हम यहाँ फाउंडेशन ईशा फाउंडेशन है वो गए थे। लेकिन हमने केवल ये स्टैचू वाला एरिया है मीन्स जहाँ पर ये भगवान जी स्थापित हैं, हम केवल यहीं घूमने गए थे। हम पूरा ईशा फाउंडेशन नहीं घूमे थे, हम केवल यहीं से दर्शन करके और वापस निकल आए थे। तो मोस्टली ऐसा लगता है कि यहाँ लोग केवल सेल्फ़ी क्लिक करने के लिए या इंस्टा के लिए वीडियो बनाने आते हैं, क्योंकि जगह जगह लोग खड़े होकर बैठकर बस फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और जो गांव के लोग थे, मतलब जो कोयम्बटूर से ही आ रहे थे, वो यहाँ पर जल भी चढ़ा रहे थे। इनके स्टैचू के जस्ट आगे एक छोटा सा शिवलिंग बने हुए हैं, तो वहाँ पर लोग उनको जल अभिषेक कर रहे थे। तो ये पूरा ऐसा राउंड बना हुआ है और देखिए यहाँ पे कितना हरा भरा दिख रहा है आपको। और यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम लोग क्यारा को बैलगाड़ी पे बिठाया। वैसे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है आप, लेकिन इससे जा सकते हैं। तो ये भी एक क्यारा के लिए नई चीज़ थी। हम तो बचपन में बहुत बैलगाड़ी पे घूमे होंगे, बैठे होंगे गांव में, लेकिन क्यारा ये ऐसा था कि वो फर्स्ट टाइम बैठ रही थी, तो उसने इसमें एंजॉय किया। और इसके बाद हम यहाँ से दर्शन करने के बाद हम यहाँ से सीधे बेंगलोर के लिए निकल आए, क्योंकि हम बेंगलोर 7 से 8 घंटा आराम से आपको लग जाता है। तो हम लोग 5:30 तो हमको हो ही गया था, 6:30 हो गया था कोयम्बटूर से बाहर निकलते निकलते। और हम रात के 2-2:30 बजे पहुँच पाए थे, क्योंकि बीच में हम लोग खाना खाने के लिए भी रुके हुए थे। तो बस यही था मेरा कोयम्बटूर वाला ब्लॉग। आप जाकर एक बार ईशा फाउंडेशन ज़रूर विज़िट करिए। और कोयम्बटूर में जो जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं आप वहाँ पर भी घूम सकते हैं। कार म्यूज़ियम ज़रूर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वाटर पार्क वगैरह भी है, आप वहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं। तो बस यही होती है मेरे ब्लॉग की एंडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।